हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों के लिए मेकओवर स्टार्ट हो चुका है। कटिंग एंड रीपॉटिंग का भी सीज़न आ गया है। बाहर जो मेरे ट्रीज़ लगे हैं, अशोका ट्रीज़, इनकी आज कटिंग करी है और इनकी गोल छतरी सी बना देते हैं जिससे कि ये बड़े ऑर्नामेंटल लगें। और इसके लिए गार्डन हेल्प की मुझे ज़रूरत पड़ी। और मेरे ये विंटर्स के फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये पहली बार मैं आपको दिखा रही हूँ बाउंड्री के बाहर से विंटर फ्लावर्स। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पिटूनिया डिफरेंट कलर्स के हैं और डायंथेसिस हैं, फ्लावर हैं। ये चार मेरे पास जो प्लांटर्स हैं वो बहुत ही प्यारे खिल के आए हैं। और लेकिन इसके साथ साथ अपने जो बाहर मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं उनकी कटिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। और अगर ये बहुत ही बड़े हो गए तो ये बिल्कुल बिखर से जाते हैं, तो इसलिए उसको बिखरने को रोकना पड़ता है और इसकी छतरी नुमा बना देते हैं। और यहाँ पर माली भैया, ये हमारे जो गार्डन हेल्प हैं, ये ऊपर चढ़ गए यहाँ दीवार पे क्योंकि एक गिलोई की बेल पिछले साल खम्बे पे, इलेक्ट्रिक पोल है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ गई थी, तो उसको खिंचवाना ज़रूरी था क्योंकि वो फिर ग्रीन हो गई थी। और अगर ग्रीन होके, ये अमर बेल होती है और ये ग्रीन हो जाए तो फिर इलेक्ट्रिक पोल को पूरा ढक लेगी और नुकसान हमें ही होगा क्योंकि यहाँ पर एयरटेल के भी हैं, वाईफाई की भी वायर्स हैं घर पे आ रही हैं अंदर, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर भी आ रही है जो मेन वायर आती है। तो इसीलिए उसको सही करना ज़रूरी था। और मैंने गार्डन हेल्प को बोला कि ये जो आप निकाल रहे हैं, ये जो इसकी बेल है वो अंदर की तरफ फेंको जिससे मुझे पता लगे कि इसका मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि आपको पता है गिलोई बहुत ही वैल्यूएबल हर्ब है और इससे जब कभी आजकल जैसे बुखार हो रहा है तो बुखार में अगर छोटी सी डंडी कूट के इसका काढ़ा बना दिया जाए पानी में उबाल के तो प्लेटलेट्स झट से बढ़ जाते हैं। दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं होती और नेचर ही हमें इस तरह से मैजिक पोशन देती है। जैसे हम काढ़ा बनाते हैं तो इसका काढ़ा कूट के पानी में उबाल के बनाया जा सकता है। और इसके अलावा इसकी डंडियों को मैं इनकी डंडियों को मैं अपना प्लांटर्स की तरह भी रिपोर्ट कर सकती हूँ। दोबारा इसमें से पौधे बनाए जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये अभी भी हरी है। ये देखिए, ये बिल्कुल सूख गई थी लेकिन इसको अमरबेल क्योंकि कहते हैं और ये बिना जड़ के भी हरी हो जाती है जब टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगता है। और अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मुझे इस तरीके की जो डंडियां हैं गिलोय की वो चाहिए। कुछ मैं पार्क में लगाऊंगी और वो भी जहाँ पर नीम का पेड़ लगाओ। कहते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे जो गिलोय लगती है वो बेस्ट होती है। मैं जब स्कूल में जॉब करती थी तो मेरे स्कूल प्रीमिसेस में भी मैंने ऐसे ही गिलोय की जो बेल है वो नीम के पेड़ के साथ चढ़ाई थी और सभी गांव वाले और सब बच्चे उस नीम के पेड़ से जो ये लटकती थी, गिलोय के ब्रांचेस लटकती थी और ये जो इस तरह से स्टेम्स ये इकट्ठी हो गई हैं वो ले जाते थे। बहुत बढ़िया काढ़ा बनता है इससे और ये बहुत ही बॉडी के लिए डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को। तो ये देखिए, ये मैंने गिलोय की छोटी छोटी डंडियाँ काट ली हैं। तो जहाँ अगर कोई हमारे घर आएगा तो मैं उनको भी दे दूँगी और अभी थोड़ी देर में मैं इसको ज़मीन में लगा भी दूँगी। और रिपॉटिंग का काम भी मेकओवर के लिए स्टार्ट करना है, करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने जो मेरा बेस्ट प्लांट है ये है एडेनियम का। मैं इन प्लांट्स को बहुत बहुत प्यार करती हूँ लेकिन ये जो प्लांट्स हैं बहुत मुश्किल से चलते हैं और मुझे बहुत डराते रहते हैं। कोई प्लांट मुझे नहीं डराता लेकिन ये जो चार प्लांट्स जो कलेक्शन है मेरी एडेनियम की, ये मुझे बहुत डराती है। जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी क्योंकि ये सर्दियों में, विंटर्स में इनका ये होता है कि ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। और मैंने कुछ इसकी कोकोपीट वगैरह सुखा के रखी थी और अब इसमें मैं मिला रही हूँ नीम खली और पास। और ये देखिए, ये फंगीसाइड मेरे पास रखी है। फंगीसाइड नहीं होती तो टर्मरिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसकी जो एक ही प्लांट है जो एडेनियम का है वो थोड़ा सा ढीला हो गया मेरा, लेकिन और सारे प्लांट के कॉडेक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी हालत में हैं। इनको मैंने निकाल के भी देखा, ये बिल्कुल ठीक था। थोड़ा सा एक जगह से मुझे ऐसे लगा कि कहीं रॉटन तो नहीं है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं था, ठीक ठाक था।
और इसके ये भी सही था, ग्रीन था, इसको मैंने देखा और गार्डन हेल्प को भी मैंने चेक कराया, तो वो कहते हैं ठीक है। क्योंकि मेरी जो सॉइल फॉर्मेशन है और गार्डन हेल्प की जो सॉइल फॉर्मेशन है उसमें बड़ा फ़र्क है। जो मैं अपनी सॉइल फॉर्मेशन करना चाहती हूँ उस हिसाब से उनका, वो लोग ये कहते हैं कि सैंड इसमें नहीं डालनी चाहिए, जबकि हमें टोटली ड्रेन्ड वाटर इसमें सॉइल चाहिए होता है, जिससे कि वाटर ड्रेन आउट हो जाए। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल हमें इसमें चाहिए होती है। अडेनियम के जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। एक तो इनको फुल सन की ज़रूरत है, फुल सनलाइट की। जहाँ पर भी हम प्लांटर्स रखें इनको फुल सनलाइट मिलनी चाहिए। इसके अलावा इसको पानी, बहुत पानी ना दें। जब देखें कि मिट्टी सूख गई है तभी इसको पानी दें। और साल में इसको सिर्फ एक ही बार खाद की ज़रूरत होती है, बार बार इनको खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कैक्टस की तरह होते हैं। तो इतनी ज़्यादा, और बार बार इसकी मिट्टी भी बदलने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, 6 महीने बाद आप इसकी मिट्टी को बदल सकते हैं। और जैसे जब हमने एक तरह की मिट्टी तैयार कर ली, उसके बाद हमें इसमें कोई फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये गर्मियों में तो ये फूलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि विंटर फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं हमारे पास, और इसलिए गर्मियों में सिर्फ यही फ्लावर्स होते हैं। तो देखिए मैंने इसमें कोयले का भी इस्तेमाल किया था, और कोयला बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, क्योंकि ये पानी रुकने नहीं देता और एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। तो इसलिए जब भी आप अडेनियम की रिपोर्टिंग करते हैं और सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, उसकी बनाते हैं, तो उस समय सैंड एंड जो ये कोल होता है उसको ज़रूर मिलाएं। क्योंकि मैं तो मिलाती हूँ, और मेरे अभी तक जो ये 1 साल टिक गए हैं मेरे पास प्लांट्स, वो इसी कारण टिके हैं। और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये थोड़ा सा कॉडेक्स, ये जो कमज़ोर सा मेरा पौधा है ये कमज़ोर है, इसके ऊपर मैं फंगीसाइड का लेप लगाऊंगी। तो ये मुझे बस थोड़ा सा कमज़ोर लगा है, बाकी मेरे पौधे तो बिल्कुल ठीक हैं। और कई बार जो हम ये देखिए मैंने फंगीसाइड का इनको कहा गार्डन हेल्प को, और मैंने इसको एक बर्तन भी दिया था, फिर इसने हाथ में घोल लिया। पर चलो, इन लोगों को कहते हैं हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इससे ही हाथों की उसमें कोई शफ़ा होता है, समथिंग समथिंग। तो जो गार्डन हेल्प की आज, क्योंकि मैं उसके भरोसे ही थी, तो इसीलिए, और क्योंकि बेचारे के पैसे भी बन जाते हैं, जब भी वो मेरे पास आता है मैं कभी कभी उसको बुला लेती हूँ, जब भी वो फ्री होता है या अपने आप आ जाता है। आज संडे था तो इसलिए आ गया। तो आप आखिर तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मेकओवर के लिए रिपोर्टिंग और जो मैं रिकटिंग कर रही हूँ, आखिर तक आप मेरे साथ देखना। और अगर कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करना कि इसका और मैं किस तरीके से अपने गार्डन की मेकओवर में और क्या क्या मैं कर सकती हूँ। मेन तो मैंने आज कटिंग और जो ये रिपोर्टिंग है उसी का ही ज़िम्मा लिया कि चलो आज ये करते हैं, और थोड़ी सी साफ़ सफाई गार्डन की करनी ज़रूरी है। गार्डन की सफाई हर दूसरे दिन करनी पड़ती है, क्योंकि कई पत्ते गिर जाते हैं, कभी कुछ। और मेरे यहाँ तो जो बिल्ली आती है वो कमाल की होती है, और बस क्या करें, अब आती है तो आती है, क्या करें उसमें। कोई बिल्ली और मंकीज़ बहुत आते हैं। तो देखिए ये जो मैं मिट्टी पलट रही हूँ, इसमें पलटा रही हूँ, इसमें से देखो कितनी सैंड्स और कोयला निकला है मिट्टी के साथ, गार्डन सॉइल के साथ। तो ये चीज़ें ये बहुत ज़रूरी होती हैं अडेनियम में। और अडेनियम के इसमें यह है कि इनको बहुत अच्छी धूप के साथ साथ वाटरिंग कितने दिन में दी जाए ये भी देखना है। रोज़ पानी ना दी जाए, सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र इसमें रोज़ ना देकर, हर हफ्ते ना देकर, देखा जाए कि इसकी हेल्थ देखी जाए, उसके हिसाब से दिया जाए फर्टिलाइज़र। और अगर कुछ इसको कोई ऊपर नीचे इसका कॉडेक्स होता है तो हल्दी का लेप या फंगीसाइड का लेप लगा दिया जाए। तो इस तरीके से अडेनियम वैसे तो बहुत ही क्यूट पौधा है, बहुत प्यारा पौधा है, बहुत ज़्यादा हमसे मेहनत नहीं करवाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं डरती हूँ इससे। तो इस तरीके से ये मेरा अडेनियम का, देखिए यहाँ पर दोपहर बाद काफ़ी अच्छी धूप आती है। लॉन में मेरे मॉर्निंग में नहीं आती है धूप, लेकिन अब आती है।
इस टाइम यहाँ पर इस जगह शाम तक धूप रहती है। और ये मेरे रोज़ फ्लावर्स बहुत ही प्यारे हो गए हैं। गज़निया तो गजब ढा रहा है। विंटर फ्लावर्स जाने वाले हैं, लेकिन गज़निया और पिटूनिया बहुत ही प्यारे लुक देते हैं। ये देखिए क्रिसैंथेमम है, और जो गज़निया है जो हमारा सनफ्लावर का पूरा मुकाबला करता है, और सनफ्लावर तो येलो कलर का होता है, लेकिन गज़निया डिफरेंट कलर्स के हमें मिलते हैं, कैलेंडुला और स्टॉक। और ये बहुत ही प्यारे 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 फ्लावर्स हैं, सैल्विया के हैं। तो विंटर फ्लावर्स मेरे बहुत ही बढ़िया आ गए हैं। तो आप सब आखिर तक मेरे साथ बने रहे, उसका बहुत बहुत थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।